अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी, अरे भाई आपने तुम लोग के सरकार आप लोग हैं भाई। हमने आतंकवाद की इतनी घटनाएं उत्तर से दक्षिण तक बता दी। अब दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में रह गया है, वो दिखाई नहीं पड़ा, उसके लिए इनको आंकड़े चाहिए। पर मैं कह सकता हूं हमारी सरकार के किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए आंसू नहीं बहाए। हम ये कह सकते हैं हमारे किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए पलक पावड़े नहीं बिछाए। संसद भवन पे हमला हुआ, जिन जाबाजों ने अपनी जान दे दी, उन्होंने, उनके परिवारों ने मेडल लौटा दिए। चूंकि अफजल गुरु को 7 साल तक सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय होने के बाद फांसी नहीं दी रही थी, परंतु सोनिया जी की आंख में आंसू नहीं आए। बटाला हाउस के इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू। हमने किसी जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वाले, इशरत जहां को बेटी कहने वाले, अफजल को हालात का मारा कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, ओसामा को जी कहने वाले, बुरहान वानी को भटका नौजवान कहने वाले आतंकवाद पे भाषण दे रहे हैं। इसलिए अब महिला की बात करता हूं। बिल्किस बानो की बात ये कर रहे हैं, 14 साल वो लोग जेल में किया है, मुस्लिम थी इसलिए बोला। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला थी इमराना, जिसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया और मौलवी ने फतवा दे दिया कि अब आज से वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। और जलवाए जलाल से वो मौलवी साहब विद्यमान थे, चू नहीं बोला। ये इनका महिलाओं के प्रति सम्मान था। हमारे यहाँ किसी ने नैना साहनी को तंदूर में जलाया, छोड़िए वो सब आरोप प्रत्यारोप। मैं तो 100 बात की बात कहना चाहता हूँ, वो कहाँ गए उन लोगों का सम्मान करते थे जिन्होंने कश्मीर वैली में लिखा छोड़ के चले जाओ हिंदुओं से और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। वो गिरजा टिक्कू जिसके साथ सामूहिक बलात्कार के बाद आरे से काट दी गई और चू नहीं निकला किसी के मुंह से। वहां एक किसी महिला एक के साथ नहीं, पूरी कम्युनिटी के साथ हुआ और सब मौन साधारण किए रहे, क्योंकि वो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था, उससे इनको वोट मिलने थे। कहते हैं आईएसआई भारत की धरती पे नहीं था। मैडम, आपकी सरकार के समय में रिपोर्टें हैं आईएसआई के कितने मॉड्यूल्स काम कर रहे थे, और जो आप बता रही हैं वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद तो जो ठुकाई हुई कहां, उरी में, जो कुछ हुआ बालाकोट में, उसके बाद इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बोले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, जो हिंदुस्तान ने किया है बालाकोट में उससे ज्यादा कुछ खौफनाक ये लोग करना चाह रहे हैं। आप ये सोचिए, आप शांति के कबूतर उड़ाते थे और हमने बाज उड़ाए हैं गुरु गोविंद सिंह जी की तरह। और आपने लास्ट में कहा शायद देश 1947 में, 2014 में नहीं, आप 47 से मानते हैं, ये राष्ट्र सनातन है, चिरंतन है, 1947 में पैदा हुआ नहीं है। इसीलिए इस राष्ट्र को कोई अपने को फादर कहने लगता है, कोई क्रिएटर कहने लगता है, कोई राष्ट्र का निर्माता कहने लगता है। ये राष्ट्र वो है। अब लास्ट में एक बात करूं, कर्नाटक बात की, बिल्कुल अच्छी बात है। तो मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में चुनाव परिणाम आए, हम हारे और ये जीते। और पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने जाकर ये कहा था कि इंडिया में डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, सारे संस्थान अब काम नहीं कर पा रहे। तो मैं पूछना चाहता हूं, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए जो आपने कहा आपके पक्ष में आए, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन सही है कि नहीं, ईवीएम सही है कि नहीं, आप डेमोक्रेसी से जीते हैं कि नहीं कर्नाटक में? मेरा मानना है कि अगर हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कर्नाटक में हारे हैं, तो कांग्रेस को ईमानदारी से क्षमा मांगनी चाहिए कि आगे से हम अपने राजनीतिक हित के लिए विदेश की धरती से जाकर कभी इस देश को बदनाम करने की कोशिश नहीं करेंगे। और पुनः मैं कहना चाहता हूं, आज मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, G7 कंट्रीज और G20 कंट्रीज, एक देश बताएं जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो और विकास की दर हमसे कम हो। हम दुनिया में सबसे बेहतर। अब आता हूं गलवान पे। गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए, हैंड टू हैंड फाइट। देखिए चीन पे इनको कितना भरोसा है। आप प्रैक्टिकली सोचिए, गोली नहीं चली, हाथ की लड़ाई में 20 लोग मारे गए, उधर से एक को घायल नहीं हुआ। ये होती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या राहुल गांधी से प्रेरित बुद्धि। ऐसा हो सकता है क्या? इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि 60 के करीब उनके सैनिक मारे गए, उसने एक घायल की भी सूची नहीं जारी की, पर चाइना के डाटा पे भरोसा है और भारत की सेना पे भरोसा नहीं है। और अगर मैं पूछूं, जो हमारे जवान वहां बलिदान हुए थे वो किस रेजिमेंट के थे पता है आपको? बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष जानते क्या है? बहुत घनघोर सांप्रदायिक लगेगा आपको। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय, मगर वो इनको लगता है सांप्रदायिक। राजपूत रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय, सुनिए। और जो हमारी गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है जय जय महाकाली आयोरी गोरखाली। मगर अफसोस है कि भारत की ऊर्जा ओजस्विता के सारे प्रतीकों को सांप्रदायिक कह के